कुषाण आए, कुषाण आए। तो पहलवों का जो संस्थापक है वो कौन था? वो मिथ्रेडिट्स था। जैसे कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कुडफिसेस था। राजधानी इसकी भी पक्की नहीं थी। वो तो राजधानी तो किसने पक्का की थी? कनिष्क ने। उसने बनाई थी मथुरा में, फिरोजपुर में। एक आपका नॉर्थ कैपिटल और एक साउथ कैपिटल, है ना। तो ये राजाओं के जो संस्थापक हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे दक्षिण में पूछ लेगा आपसे, जितने भी दक्षिण में वंश हुए आपका। जैसे मैं आपसे पूछूं चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे पुलकेशिन है। ठीक है। या मैं आपसे पूछ लूं पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? पहलव नहीं, पल्लव। बताओ कितने लोग बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया वर्मन जुड़े हुए थे, कांची के वर्मन जितने भी, कांचीपुरम के। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल। आपको पता होना चाहिए साथ ही, जब राजा हर्षवर्धन का शासन खत्म हो गया तो कोई बचा ही नहीं फिर। उत्तर भारत में तो अराजकता फैल गई राजा हर्षवर्धन के बाद में। तो बंगाल में इतनी लूटपाट हुई कि कश्मीर के राजा भी आके बंगाल लूटपाट कर लेते थे। तो वहां की जनता ने एक राजा बनाया खुद की, भाई हम एक ये व्यक्ति ठीक है, इसको हम अपना राजा चुनते हैं, गोपाल। ये व्यक्ति हमारे साथ न्याय करेगा, गोपाल को चुन लिया। और गोपाल ने राजधानी बनाई। पाल वंश बिहार से संबंधित है। राजधानी बनाई मुंगेर, मुंगेर। गोपाल के बाद में जो सेकंड शासक बना वो बना आपका धर्मपाल। इसने ही आपका साथी नालंदा विद्यालय का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? प्राचीन रचनाएं किस भाषा में हुई हैं? संस्कृत भाषा में। कुमार संभवम को लिखा है? जी भैया। मालती माधव को? नहीं। मालती माधव तो भवभूति की रचना है, भवभूति। कृतार्जुनीयम किसकी रचना है? ये भैया भारवी की रचना है। ये यहां से कट होगी। ऑप्शन ए ही ठीक है। कुमार संभवम और कौन कौन सी हैं साथी आप बताएं? भैया मेघदूत रचना को लिखा है, मेघदूत। बड़ी कहानियां सुनाई है मैंने इसके लिए आपको इतिहास में। मेघदूत में क्या हुआ था, क्या लिखा है इन्होंने? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वर्षियम। लेकिन मेरा एक ख्वाब अधूरा रह गया। मैंने जब इसके लिए अनाउंसमेंट किया था आपसे, विक्रमोर वर्षियम, रघुवंशम। देखो एसएससी भी कितनी चालू हो गई है। एसएससी पहले जितनी बार भी कैलेंडर देती थी, तो जैसे एसएससी देती थी अगस्त सितंबर, तो इसका मतलब होता था सितंबर में एग्जाम कराएगी। जैसे होता था आपका मार्च अप्रैल, तो लास्ट वाले मंथ में। इस बार पहले वाले में कराया, और वो भी फर्स्ट वीक में ही। हम तो पहले इसको 1 सितंबर से शुरू कर रहे थे कि भाई आपका अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर दे रखा था, मैंने कहा अक्टूबर में होगा। आपको याद होगा मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई हमको तो बड़ी क्लासेस करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने ज़्यादा बताए थे। अब एकदम से जो है उन्होंने एग्जाम डेट दे दी। बच्चों को मतलब चौक भौक कर दिया कि अभी तुम्हारे पास समय नहीं है, भागो। तो ये था कि भाई बड़े विस्तार से पढ़ेंगे इनको। मैंने आपसे शुरुआत में बोला 3 साढ़े 3 घंटे, 3.5 4 घंटे क्लासेस हम करेंगे। अब और ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन अच्छा, और भी अच्छा रिवीजन फिर हो पाता। कोई नहीं, जैसे समय मिला तो सबको ही मिला, ऐसा नहीं कि भाई आपको ही इतना मिला है, सबके लिए उतना ही मिला है। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? सोमदेव ने, विशाखा दत्त ने, कालिदास ने, या फिर आपका बोधायन ने? तो मुद्रा राक्षस को लिखा है विशाखा दत्त ने, विशाखा दत्त ने। मुझे बताओ। सोमदेव ने लिखा है संस्कृत में कथा सरित सागर को। संस्कृत में ही लिखी जाती थी पहले तो भाषाएं, कथा सरित सागर। राजतरंगिणी को किसने लिखा है ये बताइए? राजतरंगिणी को क्या बोलेंगे भैया? कलहण ने लिखा है, कलहण ने। नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी गई, किसने लिखी? भरत मुनि ने, भरत मुनि। पंचतंत्र दुनिया की सबसे ज्यादा बाइबल के बाद बिकने वाली पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद भैया जयदेव ने लिखी है। जयदेव ने एक किताब और लिखी है, रस मंजरी।
रस मंजरी, रस मंजरी। नेक्स्ट। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद या भगवत गीता? तो क्या बोलेंगे भैया? रामायण, रामायण। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते कंबन रामायण, कंबन रामायण। मुझे बताओ, रामायण को अंग्रेजी में किसने लिखा है? अंग्रेजी में, अंग्रेजी में आप बोलेंगे भैया ये लिखा है R T H ग्रिफिथ ने। और महाभारत को अंग्रेजी में किसने लिखा? भाई महाभारत का ही तो पार्ट है भगवत गीता जी। जी भैया, तो भगवत गीता जी को किसने इंग्लिश में लिखा होगा? K M गांगुली, केसारी मोहन गांगुली, इन्होंने इंग्लिश में लिखा था। ये भी पता होना चाहिए। जैसे रामायण के लिए एक क्वेश्चन और आता है आपका कि इसको फारसी में किसने लिखा था? तो फारसी जितना भी ट्रांसलेशन हुआ अकबर के टाइम पे हुआ। तो किसने किया था? बदायूनी, बदायूनी ने किया। जैसे आपसे पूछ ले दोस्त, कन्नड़ में किसने लिखी थी रामायण? कुमदेंदु ने लिखी, कुमदेंदु ने लिखी। किसने? कुमदेंदु ने लिखी। नेपाली में आप बताइए कि रामायण का जो नेपाली में ट्रांसलेशन किया था वो किसने किया था? भैया एमटीएस का स्टार्ट नहीं, एमटीएस के लिए मैंने कल आपका इंस्टाग्राम पे अपने पे इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों को, मैं आपको भी बता देता हूँ कि जो एमटीएस का प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट होना था, आज उसकी वीडियो आएगी प्लानिंग की, स्ट्रेटजी की। ठीक है, कैसे हम उसको करने वाले हैं, है ना? तो फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट कल से क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, कल से क्लासेस शुरू होंगी। धरातल से कोशिश करेंगे, धरातल से एकदम। ठीक है, नई खुशखबरी मिलेगी तुमको आज एसएससी के सारे स्टूडेंट्स को। और अपना अगला जो समय रहेगा, मतलब जीवन के अगले जो कुछ साल रहेंगे, फिर वो डिवोटेड रहेंगे एसएससी के नाम पर। उर्वशी कहानी भी सुना रखी है मेरे भाई, क्लासेस देखिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? खजुराहो, खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं, नागर शैली को, किसको? नागर स्टाइल। बेसर होता है जो नागर और द्रविड़ दोनों से। नागर समझ रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का स्टाइल है। ठीक है, और जो साउथ इंडिया का स्टाइल है उसको क्या बोलते हैं? टेम्पल्स का, उसको बोलते हैं भैया द्रविड़। और जो आपका नागर और द्रविड़ है, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? उसको दोनों को मिला के बोलते हैं बेसर स्टाइल। मिश्रित हो गया, बेसर होता है। बहुत बढ़िया जी। कई साथियों ने लिखा है, कई साथियों ने लिखा है, बहुत बढ़िया जी, कि नेपाली में भानुभक्त आचार्य ने लिखा है उसको। बहुत शानदार। सर यूट्यूब पर कराएंगे क्या प्रैक्टिस सेट? जी हाँ, यूट्यूब पर कराएंगे। भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कार्ले, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, कार्ले गुफाएं। गुफाएं सारी पता होना चाहिए, कन्हेरी से लेकर के बाग गुफाएं एमपी में, उदयगिरी गुफाएं कहाँ बताई थी मैंने स्टैटिक जीके में आपको? बताना, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर बताई थी? बिल्कुल। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ? कहाँ पर स्थित है साथी? यूपी में, राजस्थान, उड़ीसा या फिर बिहार? तो आप कहेंगे इसको बोलते टावर ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विजय। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ बोलेंगे। विजय स्तंभ क्या बोलेंगे? ये आपका राणा कुंभा ने बनवाया, चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा जी ने बनवाया था। जो राजस्थान पुलिस है ना, उसका प्रतीक है ये। राजस्थान पुलिस का प्रतीक है। ओके, अरे बता तो दिया यार तुम्हें, तुम सब चीज। जिन साथियों का एमटीएस है, देखो तो आपका अब सीजीएल है, तो आपका तो कोई मतलब नहीं उस प्रैक्टिस सेशन से। अब तो आप लोग बस अपना बैठ जाइए आराम से। जो छोटी मोटी चीज़ें पढ़नी है, रिवाइज करनी है, उनको कर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय रिवीजन का समय होता है, सीखने का समय नहीं होता है। सीखना उससे पहले पड़ता है।
जो MTS है उसमें समय है, तो MTS के लिए 3 बजे से कराएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। कहाँ कराएंगे वो आज बता देंगे, उसके लिए आज क्लास आ जाएगी। और जो नहीं जानना चाहते तो नया चैनल बन जाएगा, एक नए चैनल पे होंगी, ठीक है? नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तैमूर, क्योंकि वो तभी बताएंगे ठीक है, सीक्रेट रहने दो। तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खान और मोहम्मद गोरी। सबसे पहले कौन आया? मोहम्मद गोरी आया क्या, या चंगेज खान आया? देखो, चंगेज खान का जो भारत में आक्रमण हुआ वो इल्तुतमिश के समय हुआ, आपका 1221 के समय पर हुआ, 1221। मोहम्मद गोरी की अगर बात करें, ये भारत में आया आपका 1173, 75 मुल्तान, फिर 78 पाटन गुजरात होते हुए। महमूद गजनवी की बात करें, 998 से लेकर के 1030 तक भारत में रहा। और तैमूर आता है भारत में कब? आपका 1398 में, 1398 में। तो सबसे पहले कौन आया? महमूद गजनवी आया। 2431 बन जाएगा, 2431 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, भारत में सबसे पहले जो अरब आक्रमणकारी आया वो कौन था? अरब आक्रमणकारी, अरब आक्रमण भारत पर सबसे पहले हुआ भैया 711। पहले तो 711 में वो अबेदुल्ला और बदेल ने किया, लेकिन वो असफल रहा। अरब आक्रमण हुआ 712 AD में सफल। और जो ये सफल आक्रमण हुआ इसको बोलते हैं अरब आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया 712 AD में, ठीक है, एक सफल था ये। ऐसे ही मुझे बताओ, जो साथी गजनवी के आक्रमण हुए, गजनवी के आक्रमण कितने हुए भारत पे भैया? 17 बार हुए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? 1025 का 16वां आक्रमण, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कहाँ पर हुआ था? सोमनाथ पर हुआ था। पूछ ले, सबसे पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था, तुर्क आक्रमण भारत पे हुआ 986 में, वो सुबुक्तगीन ने किया था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनते, गजनवी के समय के जो इतिहासकार हैं, जैसे फिरदौसी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा। मैं आपसे पूछूं तहकीक हिंद को किसने लिखा है? आप बोलेंगे अलबरूनी ने। मैं बोलूँ तालीख उल यामिनी किसने लिखी है? आप कहेंगे भैया उतबी ने लिखी है। तो उस समय की वो महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। दास वंश की स्थापना किसने की? जीके TSL जानते हो? जीके तो सरल। पहला वंश जो है साथी वो गुलाम डायनेस्टी थी। गुलाम डायनेस्टी यानी कि 1206 से लेकर के 1290। फिर आपका खिलजी वंश आया। खिलजी वंश आया आपका 1290 से 1320। तुगलक वंश आया आपका 1320 से लेकर के आपका साथी 1414। फिर आपका सैयद वंश आया। सैयद वंश था 1414 से लेकर 1451। फिर आपका लोदी आए। लोदी कब से कब तक थे? आपका 1451 से 1526। ये दिल्ली सल्तनत है। कितने वंश हुए? 5 हुए। गुलाम वंश का जो पहला शासक है वो ऐबक था। खिलजी वंश का कौन था पहला? जलालुद्दीन, जलालू भाई। तुगलक वंश का कौन था आपका? क्या बोलोगे? गयासुद्दीन तुगलक, GST बोलते, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का कौन था आपका? खिज्र खां था, खिज्र खां। और लोधी वंश का कौन था आपका साथी? बोलेंगे लोधी वंश का, तो वो बहलोल लोधी था। 1451 से 1489 रहा था ये, 38 वर्ष। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा कोई राजा गद्दी पर बैठा तो वो ये है, 38 ईयर्स के लिए। इससे ज्यादा कोई दिल्ली सल्तनत में राज ही नहीं कर पाया। हम मुगलों के टाइम पे हुए, ये मुगलों के टाइम पे हुए आपका। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना आपका क्या बोलेंगे? ऐबक ने की थी। क्या बोलेंगे भैया? ऐबक ने की थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और ऐबक से पहले कौन था साथी? गोरी का गुलाम था। गोरी के भारत पर जो आक्रमण है वो आपको पता होने चाहिए। 1175 गोरी ने कहां पर आक्रमण किया था? मुल्तान पर, कामयाब हो गया। 1178 गोरी ने आक्रमण किया पाटन पे। पाटन कहां पर? गुजरात में। गुजरात में कौन था आपका? भीम सेकंड आपका,
इसको मूलराज द्वितीय के नाम कहते हैं। इनकी माँ, ये तो छोटे बच्चे थे, इनकी माँ थी नायिका देवी। मैंने आपको इतिहास पढ़ाते समय बताया था कि भैया ऐसी तलवार चलाई नायिका देवी ने कि बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा गौरी। हकीकत की कहानी है। और फिर आता है आपका 1191 AD। 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था? आप बोलेंगे भैया तराइन हुआ था, तराइन। इसके बीच में हुआ था गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको राय पिथौरा पृथ्वीराज तृतीय हम बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान जी इसमें क्या हुए थे? विजयी हुए थे। तराइन का ये पहला युद्ध था, तराइन फर्स्ट। फिर हुआ आपका 1192 में, फिर तराइन सेकंड हुआ। इसमें क्या हुआ आपका? पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई, पृथ्वीराज हारे। पृथ्वीराज के खिलाफ विश्वासघात करने वाले उनके मौसी के लड़के के फिर खिलाफ ये युद्ध लड़ा 1194, चंदावर का युद्ध। कन्नौज के राजा कौन था आपका? जयचंद के खिलाफ, जयचंद वर्सेस गौरी। पृथ्वीराज चौहान की मौसी के लड़के थे ये, पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी के लड़के। कौन? आपका जयचंद। जयचंद की ही बेटी थी संयुक्ता, जिनसे प्रेम हो गया था किनको? पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिलपेश, कमाल। अभी आएगा क्वेश्चन। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? भाई इल्तुतमिश कब रहा? इल्तुतमिश रहा 1211 से 1236। इससे पहले जो दिल्ली सल्तनत का शासक है ऐबक, वो कब से कब तक रहा? 1206 से 1210। 1206 से 1210 रहा ये, है ना। अब 1206 से 1210 ये रहा, तो 1210 में कैसे? पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के क्या हो गई थी? इसकी मौत हो गई थी। क्या हो गई? इसकी मौत हो गई। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को याद रखना, इक्ता प्रथा के लिए जमीन का टुकड़ा दिया इसने अपने सैनिकों को, इक्ता। इक्ता को किसने खत्म किया था, जरा बताएं। तुर्क चहलगानी 40 सरदारों का किसने बनवाया? तुर्क चहलगानी। भारत में मकबरा जो शैली है उसको किसने शुरू किया? टॉम्ब किसने बनवाई सबसे पहले? सुल्तानगढ़ी का टॉम्ब, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया था दिल्ली में? इल्तुतमिश ने बनवाया। फिर इसकी बेटी आई। इसकी बेटी कब से गद्दी पर बैठी? 1236 से 1240। और ये प्रथम महिला शासिका बनी। इसको किला मुबारक में किसने कैद कर लिया था? भाई सारे के सारे जो 40 लोग थे खिलाफ हो गए थे इसके, और जगह जगह विद्रोह हुए। तो पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब में किला मुबारक कहाँ पर? पंजाब के भटिंडा में। भटिंडा में। तबर हिंद में कौन था? भटिंडा तबर हिंद उस जगह को कहते थे, वहां पर था अल्तुनिया। 40 लोगों में से ही एक था इनमें से, उसने गिरफ्तार कर लिया था। मैं बताता था ना तुमको अक्सर, रजिया ने फिर उसकी तरफ आंख मार दी। रजिया ने कहा पगले, मैं दिल्ली की शासिका, तू मुझको बंदी बना रहा है। ये जो बाकी लोग थे मूर्ख थे, इन्होंने तो अपने पार्टी करनी शुरू कर दी दिल्ली में इधर। इन्होंने बोला रजिया उधर कैद हो गया, और जिसने कैद किया उसको पार्टी में नहीं बुलाया मूर्खों ने। इनको लगा दिल्ली अपनी है। उसने बोला देख तुझे बुलाया उन्होंने दावत में, पागल। ना तो तुझे दावत में बुला रहे हैं, मैं तुझे दावत दे रही हूँ दिल्ली की गद्दी पे बैठने की। दोनों बैठेंगे चल के आगे ही चक्कर में रजिया के। तो रजिया तो गुंडों में फंसी थी, लेकिन फिर रजिया ने उसको फंसा लिया, और ऐसा फंसाया कि उसको दिल्ली लाके लड़ा देती है। बेचारे को भागना पड़ा, रास्ते में मारा गया वो, है ना। ये छोटे प्रश्न है। भैया इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था, जी हाँ, ऐबक ने उसको शुरू किया बख्तिकार काकी की याद में। इल्तुतमिश ने क्या किया उसको? भाई ऐबक ने उसका निर्माण कार्य आगे बढ़ाया, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। लेकिन उसकी 5वीं मंजिल FST फिरोज शाह तुगलक, और उसका जो जीर्णोद्धार कराया वो सिकंदर लोदी ने कराया 1505 में। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा करके यहाँ शासन किया था? एक दास व्यक्ति था। 1266, कई बार 1265 भी होता है, याद रख लेना, दोनों ही वर्ष इसके माने जाते हैं। बलबन, खतरनाक बलबन की कहानियां किससे मैंने तुम्हें सुनाई, याद है? क्या बोलोगे भैया? बलबन छोटा सा बलबन, इसको बोलते बहाउद्दीन।
बहाउद्दीन। उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन खान ने इसको दी थी, उलूग खां। बलबन के लिए कौन कौन सी प्रथाएं हैं बताएं जरा। बलबन ने क्या कर दिया था अपने सैनिकों को, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी कुछ हद तक जो नगद वेतन बलबन ने देना शुरू किया था पहले सबसे। अरे सच में आंख, मैं था उस टाइम पे, सच में आंख मारी थी। ये सच नहीं है, ये तो मतलब ऐसा हुआ होगा। बहाउद्दीन, बहाउद्दीन क्या बोलोगे भैया। इसकी एक तो सिजदा, कि भाई आके मेरे सामने झुकोगे, मेरे पैरों को चूमोगे। पाबोस, ये प्रथा इसने चलाई। इसने गैर इस्लामिक, अब ये जो आपका जैसे नौरोज त्योहार को इसने शुरू किया। नौरोज त्योहार कौन से धर्म का त्योहार है, ये पारसियों का है, इस्लामिक तो है नहीं। इसने बोल दिया इसको त्योहार शुरू करो। बहुत सारे उलेमाओं ने बोला भैया ऐसे क्यों कर रहा है, इस्लामिक त्योहार नहीं है, इसको क्यों शुरू करवा रहा है। तो इसने बोला नहीं, मेरा आदेश है। तो यानी कि फारसी पद्धति में काम करने लग गया ये। तो इसीलिए कहा जाता है गैर इस्लामिक सिस्टम से किसने दरबार को सजाया था, जो इस्लामी तरीकों से नहीं चला। गैर इस्लामी रिचुअल्स को, या गैर इस्लामी सिस्टम कहीं तो ज़्यादा अच्छा है, गैर इस्लामी पद्धति की बात करें, किसने दरबार को सजाया था आपका, वो था आपका कौन, बलबन। बलबन के समय बंगाल में विद्रोह किसने किया था, एक ही बार इसको दिल्ली से बाहर जाने पड़ा, बड़ा खौफ था इसके नाम का। तो बंगाल में विद्रोह हुआ इसके टाइम पर 1279 में। किसने किया था, तुगरिल खां ने। याद है तुगरिल खां की खाल इसने उतरवाई थी और उसमें भुस भरवाया था और पूरे बंगाल में बाजारों में घुमाया था। सब लोगों को इसने तख्ते से कीले ठुकवा के गड़वा दिया था, करीब 2000 लोगों को। बलबन के खिलाफ, बलबन के खिलाफ जो है कोई आवाज नहीं उठाएगा। बहुत शानदार, बहुत खूब। अच्छा तो भैया जब से लड़कियों पर से विश्वास उठा है, चलो उस टॉपिक को छोड़ो, अब वापस आएंगे। एक भाई हमारे कह रहे गुरुजी नहीं, उसने वीडियो कॉल की होगी रजिया को। ठीक है भाई, जो भी किया होगा, आओ वापस इधर। तुम्हें रजिया ना तुम्हें बताने आई ना मुझे बताने आई रजिया। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है, पुष्कर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। रानी पद्मावती कहाँ की रानी थी, रानी पद्मावती बताएंगे। रानी पद्मावती का जिक्र आता अलाउद्दीन खिलजी के समय पर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, चित्तौड़। अब यहाँ पर आपको याद रख लेना, एक इनकी वाइफ थी, राजा रतन सिंह जी की वाइफ थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के 8 अभियान सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन करता है अलाउद्दीन खिलजी, भैया बताओ। 1296 से लेकर के 1316। भाई टोटल खिलजी वंश तो रहा, जलालुद्दीन खिलजी उसका संस्थापक है, वो 1290 से 1320। लेकिन उन 30 में से 20 साल तो अलाउद्दीन खिलजी रह गया। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण है नॉर्थ पे और साउथ पे, ये आठों के आठों इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ पे उसका आक्रमण पूछा जाता है, सबसे पहले उसने गुजरात पर कब अभियान किया। गुजरात के राजा राजा कर्णदेव थे 1297 में। फिर उसने आपका राजस्थान के रणथंबोर में आक्रमण किया, राजपुताना को मतलब उसने घेरा और प्रयास किए कि इधर मैं अपना शक्ति बढ़ाऊं। फिर उसने चित्तौड़ पे जो आक्रमण किया, यही आक्रमण प्रश्न में पूछा है 1303 में। इसने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया था, खिजराबाद, अपने बेटे के नाम पर। और रानी पद्मिनी ये राणा रतन सिंह जी की पत्नी है, राणा रतन सिंह जी की दूसरी पत्नी थी, पहली तो उनकी नागमती है पत्नी। ठीक है। चौथा जो आक्रमण किया उसने कब किया, चौथा आक्रमण मालवा, जहां के शासक महलक देव थे 1305 में। ये इसके सफल आक्रमण थे। और जो राणा पद्मिनी के ऊपर क्या पुस्तक लिखी है, पद्मावत। पद्मावत 1540 में लिखी गई, किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। कहानी है उसमें। साउथ के आक्रमणों की बात करते हैं, देवगिरी पर कर आक्रमण किया था। देवगिरी जहां का शासक रामचंद्र देव था 1296, यहीं से मजबूत बना और यहीं से जो पैसा लेके आया उसी ने इसको राजा बनाया अलाउद्दीन खिलजी को। वारंगल, वारंगल में प्रताप रुद्रदेव था, जिसने आपका अगर बात करें हीरा दिया था, कौन सा, कोहिनूर हीरा, वो यहीं से मिला वारंगल से। होयसल जो द्वार समुद्रम जिसकी राजधानी मैं आपको बता रहा था,
होयसल पर आक्रमण जो किया वो 1310 में किया। यहाँ वीर बल्लाल था शासक। पांड्य वंश, जहाँ सुंदर और वीर पांड्य दो भाइयों के बीच का झगड़े का फायदा उठा के ये पहुंच गया था, पांड्य वंश। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का 8 अभियान है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से साथी मुझे बताओ, कार्य कौन कौन से अलाउद्दीन खिलजी के? तो आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्य, क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी जिसको बोलते हैं क्या, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। क्या अब ऐसा वक्त आ गया कि सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। सेकंड सिकंदर, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, क्योंकि इसकी इच्छाएं बिल्कुल सिकंदर की तरह थी, मैं दुनिया जीत लूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है साथी आपका, इसने क्या क्या किया था बताएंगे जरा? बाजार को किसने कंट्रोल किया था? इसने अपने समय पे कुछ भी हुआ महंगाई नहीं बढ़ने दी, बाजार नियंत्रित किया। मूल्यों को इसने कंट्रोल किया, मूल्य नियंत्रण बहुत शानदार तरीके से 20 वर्षों तक किया। हुलिया, सैनिकों का इसने हुलिया लिखा, ठीक है। घोड़ों को इसने मार्क किया कि भाई ये युद्ध के लिए है, घोड़ा दागना। एकता को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बोला मेरे सैनिकों का काम क्षिप्रता से नहीं चलेगा, किसी के फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो मैं कैश में दूंगा। नगद वेतन देना शुरू किया। क्या बोलेंगे? नगद वेतन देना शुरू किया। सर मैंने कंप्लीट नायक सीरीज कर लिया है, तो क्या मुझे फिर भी, यार इसमें कितनी चीज़ें मैंने कराई हैं, थोड़ी सी चीज़ें कराई हैं। नायक तो बड़ी सीरीज है, इसमें थोड़ी चीज़ें हैं। अंतिम रिवीजन करना है तो ये, नहीं तो नायक तो पहले करा ही चुका था, उसके लिए तो उसी दिन से बोल रहा था मैं। ठीक है। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित हैं? जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी, बताइए एक बार। जैसे यार भाई, आज के बाद हमारी हिस्ट्री की एक क्लास और जो मैंने प्लान की थी कल होगी, और इकोनॉमिक्स होगी 1 और 2, तो यानी कि आज कितनी तारीख होगी? 3, कल 4, 5, 6। हिस्ट्री को मैं 3 क्लास में ले लूँ क्या? हिस्ट्री को 3 क्लासेस में ले लूँ क्या? आप आराम से रिवाइज कर लेना, मतलब 7 तक कंटिन्यू कर सकते हैं ना सुबह सुबह। बाकी तो आपकी मैराथन वगैरह का अगर कुछ होंगी तो उसके लिए फिर टाइम शेड्यूल खाली है ही। एक बार बता देना मुझे आप क्या चाहते हैं। ओके। तो ये किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद इब्न बतूता। ये मोरक्को से आया, किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में। और मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक शासक है? 1325 से 51। भाई तुगलक वंश का संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक है, उसके बाद में वो तो रहा 1320 से 25, और 1325 से 1351 वो रहा आपका दोस्त कौन? वो रहा आपका गयासुद्दीन। के बाद में कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक के आप जानते हैं उसके 4 असफल प्रयोग कौन कौन से हैं, बताएं जरा, सोचो। भैया उसने जो टोकन करेंसी चलाई थी, सांकेतिक मुद्रा, वो विफल रही। उसने जो राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से देवगिरी, वो क्या रहा आपका? विफल रहा। उसने जो खुरासान अभियान किया, जो कराचिल अभियान किया, वो विफल रहा। ठीक है। लेकिन इसने किसानों के लिए दीवार अमीर को ही बनाया, किसानों को इसने एक ऋण दिया, तकावी ऋण दिया, है ना। आगे आएंगे, करण चुपचाप पढ़ेंगे भाई। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसी को बोलते हैं सबसे शिक्षित भी, सबसे पागल भी, मूर्ख भी कहते हैं इसको। भैया मूर्ख क्यों कह देते हैं फिर इसको? आदमी तो ठीक लग रहा है ये। कुछ आदमी ठीक नहीं था, इंटेलिजेंट था, वक्त से आगे का सोचता था कि मैं परिवर्तन लेके आऊंगा। वक्त से आगे का जो सोच ले फिर तो भैया गलत है, तो उसको एक्सेप्ट कहाँ करते हैं लोग? टोकन करेंसी है, जो आज हम करेंसी यूज करते हैं वो टोकन करेंसी है। वो उस टाइम पे सोच रहा था तो सोचो कितना दूरगामी था, है ना। अच्छा जी। फिर आपका, अब मुझे बताओ मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में कौन आया? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक आया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे लोगों की सेवाएं की। दीवान आरिज सैन्य विभाग, दीवान मुस्तखराज, पेंशन के लिए दीवान इस्तिहाक आदि विभाग उसने बनवाए। उसके बाद में सैयद वंश आता है जिसके संस्थापक खिज़िर खां थे, मैंने बताया। सैयद वंश का इतिहास कुछ है नहीं।
हाँ, तुगलक वंश में जो शासक था 1398 में तैमूर लंग आया तो उसको अपने अधीन करके ले गया। बोला कि भाई ओए तुगलक, अब तुम मेरे अधीन रहोगे। आ गया। ठीक है, सारे बच्चों ने ज्यादातर कहा कि हिस्ट्री की 3 क्लास लगा दो। ओके, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, मतलब क्योंकि 2 क्लासेस में मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अ, मतलब पूर्ति सी हो रही है, कि एक पूर्ति सी हो जाएगी, तो वो पूर्ति ना होके 1 क्लास और होगी तो अच्छे से हो जाएगा फिर। क्योंकि अब मिडेवल पर आ गए, आधुनिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आधुनिक को एक ही क्लास में, मतलब कल की जो आधी क्लास रहेगी और लास्ट उस तक आधुनिक, और कल की आधी क्लास में हम जो यहाँ का आगे का बचा हुआ उसे कवर कर लेंगे, है ना। बहुत अच्छे से हो जाएगा हमारा। इब्राहिम लोदी, देखो जो लोदी वंश रहा उसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी तो रहता है 1451 से लेकर के 1489, दरी पे बैठ के गद्दी पे शासन करता था। फिर आता है आपका सिकंदर लोदी, ये आया 1489 से लेकर 1517, जिसने आगरा को 1504 में बसाया, 1506 में राजधानी बना लिया। फिर आता है इब्राहिम लोदी, ये आया 1517 से 1526, और ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है भाई, क्योंकि अंतिम वंश लोदी है, तो लोदी का अंतिम वंश कौन सा? अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को हराया किसने? बाबर ने हरा दिया। आपको पता होना चाहिए बाबर ने कितने युद्ध लड़े भारत में आके। 4 तो भारत की सीमाओं से लड़े, बाहर लड़े, और 4 भारत की सीमाओं के अंदर आके लड़े। जैसे पानीपत लड़ा, पानीपत लड़ा पहला युद्ध। कब हुआ था पानीपत का पहला युद्ध? पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में। किसके खिलाफ हुआ? इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ, इब्राहिम लोदी। इसके बाद में 1527 में अगला युद्ध लड़ा बाबर ने। फिर 1528 में युद्ध लड़ा, फिर 1529 में युद्ध लड़ा। तो जो पहला युद्ध लड़ा पानीपत का, उसके बाद में जो दूसरा युद्ध लड़ा वो था आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किससे लड़ा था ये बताओ? खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा जी से, राणा प्रताप जी के वंशज थे। कमाल। क्या बोलेंगे? फिर 1528 में साथी आपका कौन? खानवा के बाद में चंदेरी, मध्य प्रदेश का जो आपका मेदिनी राय था, उसके खिलाफ युद्ध लड़ा। और 1529 में उसने लड़ा आपका घाघरा का युद्ध। किसके? अफगानों के खिलाफ, अफगानों के खिलाफ। अब अफगान से मतलब क्या है? अफगान से मतलब है कि जो लोदी वंश है ये भारत में प्रथम अफगानी वंश है, जितने भी लोदी हैं। तो लोदी से मतलब होता है कि जो बलबन ने अपनी सेना में भर्ती किए थे, क्योंकि बलबन ने एक नीति अपनाई थी, आपको याद हो, लौह एवं रक्त नीति। तो उस लौह और रक्त नीति के अनुसार से क्या था? लौह और रक्त नीति क्या थी कि भैया कि दिल्ली के आसपास जो नजदीक में मेवाती लूटपाट करते हैं उन सबका खात्मा किया जाए। तो बलबन ने 3000 अफगानों को भर्ती किया था, वही फिर आगे आगे अपना प्रमोशन होता गया, और उन्होंने आपका सरकार में पकड़ बना ली और राजा बन गए। ठीक है। बाबर। आगे आएंगे नेक्स्ट। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में ये माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? शाही अटाला मस्जिद, नाखुदा मस्जिद, अदीना मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। 1195 से लेकर के 1199 के बीच में बनी। किसने बनवाया था इसको? ऐबक ने। ऐबक, ऐबक ने इसको बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। किसने बनवाया था 2.5 दिन में इसको? भैया ऐबक ने। कैसे बनवाया था ऐबक ने इसको? जो राजा विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत का एक महाविद्यालय बनवा रखा था, करिकेल ने, जिसपे संस्कृत की पंक्तियां लिख रखी थी, उसको तोड़वा दिया और मजदूरों पे ऐसा काम कराया कि तुमको खाने को कुछ तब दिया जाएगा जब तुम इसको बना दोगे। 60 घंटे में बनाए, 2.5 दिन में। और तभी मजदूरों को बोलते, कई मजदूर इसको बनाते बनाते जो है मर गए, और कई मजदूर जो है भूखे काम करा उनसे, लगातार पीटा गया उनको। फाइनली ये बन गया आपका 2.5 दिन में। इसलिए बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। ये पहले संस्कृत का एक यहाँ पर महाविद्यालय हुआ करता था। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? राजा कृष्णदेवराय ने भारत में शासन किया है 1505 से लेकर के 1570 तक, और वो कौन सा वंश है? मतलब इन्होंने नहीं, इनके
राजवंश ने। वो कौन है? वो तुलुप वंश है। जैसे हम दक्षिण की बात करते हैं साथी आपका, मुझे बताओ, जो विजयनगर दक्षिण में बना, ये विजयनगर वंश के अंतर्गत आते हैं सभी। विजयनगर जो बना वो आपका 1336 में बना। किसके टाइम पे बना? मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के टाइम पर। किसने स्थापना की थी? भैया हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने उसकी स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने। अब यहां पर इस विजयनगर के अंतर्गत 4 वंश हुए। पहला था संगम वंश, जिसको किसने? बुक्का ने बनाया। हरिहर और बुक्का में गद्दी पर कौन बैठा था पहले? बुक्का फर्स्ट। संगम के बाद में आया सालुव वंश। सालुव वंश के जो फाउंडर थे वो थे सालुव नरसिंह। सालुव नरसिंह। सालुव के बाद में जो गद्दी पर आए वो तालुब आए। सस्ता बोलते हैं इसको, सस्ता, SSTA। तालुब वंश के संस्थापक हैं वीर नरसिंह। और फिर आए आपके SSTA अरावीडु वंश। अरावीडु वंश के संस्थापक थे आपका तिरुमल। तो कहने का मतलब है कि विजयनगर में ये 4 साम्राज्य हुए थे। और उसी तलुब वंश से संबंधित है कौन? कृष्णदेव राय। कृष्ण देव राय, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय क्योंकि उस समय के हैं जब आपका बाबर ने इनके बारे में लिखा भी। कृष्णदेव राय ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया नहीं, बुद्धू कुमार गुप्त ने बनवाया, गुप्त वंश के दौरान बना नालंदा। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने में के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। दौलत खान लोधी ने बाबर को कौन से खिलाफ, किसके खिलाफ भैया? बाबर ने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ। इब्राहिम लोदी के ही जो संबंधी थे, जो उसको गद्दी से हटाना चाहते थे, दौलत खान लोदी है ये भी। इसने बाबर के लिए मैसेज भेजा कि भैया बाबर तू आजा, यहाँ स्थिति तेरे लिए बढ़िया है, युद्ध लड़ आके। तो उसने 4 युद्ध लड़े। पूजा कुमारी जी बहुत कमाल। भैया कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। वेरी गुड। जीते जी, क्या बोल, सॉरी, जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? पानीपत के युद्ध के बाद में। भाई पानीपत के युद्ध में तो उसने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया, तोप खाने आदि का प्रयोग किया, ठीक है। काबुल के युद्ध में, खानवा के युद्ध, खानवा का युद्ध जो लड़ा गया, इसके बाद इसने गाजी, गाजी का मतलब होता है विधर्मी का कत्ल करने वाला, विधर्मी का जो कत्ल करते, ठीक है। भैया 1199 की जगह 11,999 लिख गया है। तो मेरे दोस्त जब जानते हो तो उसको करेक्ट कर लेना, हो जाता है ऐसा। अभी कर देते हैं भाई साहब। 11,999, हाँ अभी करेक्ट कर दे। तुम भी कर लिया करो, 1-2 चीज़ें करेक्ट है ना। बता दोगे तो मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं देखता रहता हूँ आपको क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? तो यहां पर आया कि भैया बाबर को गाजी मान लिया गया। तो गाजी किसके बाद? खानवा के युद्ध के बाद में। अच्छा, बाबर ने अपने बारे में, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। क्या बोलोगे? भैया तुजुक ए बाबरी है। और किस भाषा में लिखी गई है ये? तुर्क भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्क में। तुर्क भाषा में लिखी गई है, चगताई तुर्क में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर के बेटे का क्या नाम था जो गद्दी पर बैठा? बाबर के बाद में हुमायूं गद्दी पर आया। भाई बाबर का जो शासनकाल है वो था 1526 से 1530। और हुमायूं का जो शासनकाल है वो है 1530 से लेकर के 1540। भारत से भाग गया फिर ये, शेरशाह सूरी ने ही भगाया। और फिर वापस आता सरहिंद के युद्ध में 1555 में। और 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मौत हो जाती है। तो ये जो हुमायूं है आपका, इस हुमायूं को भारत से क्यों भागना पड़ा? क्योंकि आपका, क्या बोलेंगे, शेर शाह सूरी, जिसको द्वितीय अफगान वंश कहते हैं, उसका संस्थापक है ये सूरवंश। सूरवंश दिल्ली में रहा आपका 1540 से लेकर के 1555। जितने टाइम आपका उधर देखिए हुमायूं गायब है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। दोनों समझ गए आप?
तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुए जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कौन कौन से। दोनों में शेरशाह की जीत हुई है। पहला तो हुआ चौसा का, चौसा वार किस किस के बीच में हुआ? 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में। दूसरा साथी आपका बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम वॉर आपका 1540 में हुआ, 1540 में हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? शेरशाह सूरी बहुत कमाल आदमी था। आज जो हम आधुनिक वर्तमान स्वरूप का रुपया देखते हैं वो किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, उसको सड़क ए आजम कहा जाता था पहले, किसने बनवाई? इसी ने बनवाई, मतलब पक्की बनवाई। दरअसल में वो था तो पहले से ही, मौर्य साम्राज्य के समय उत्तरापथ का निर्माण हुआ था, लेकिन वो कच्चा था, ऐसे ही झाड़ झुंड वाला रास्ता। उस पर मिट्टी डलवा के उसको ठीक किसने किया? तो वो बन किया आपका, पक्का करवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। डाक प्रथा, गुप्तचर प्रणाली, बरीद जैसे लोगों को पोस्ट बना के भारत के इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत करने का काम किसने किया? बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने जीवन भर संघर्ष किया। 60s की उम्र में तो शासक बना, 63 वर्ष का। कौन? शेरशाह सूरी। फिर काम किया, और इसका ये शासनकाल पूरे वंश का है। खुद तो बेचारा सिर्फ 5 साल में इसने इतने काम कर दिए। नेक नियत से कोई काम करेगा तो जरूर हो जाता है। 1540 से 45, 5 वर्षों में। फिर कालिंजर के राजा के खिलाफ ये हुक्का तोप चला रहा था, उसी पे बैठा था, दीवार पर गोला लग के वापस आ गया, बारूद रखा हुआ था, फट गया, खुद फट गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रा के आधार पर सही सुमेलित है? क्या शाहजहां के समय पर हॉकिंस आया था? बताएंगे जी। शाहजहां के समय पर क्या हॉकिंस आया था? सही सुमेलित है। आप कहेंगे नहीं भैया, हॉकिंस आया है जहांगीर के टाइम पर, व्यापार की परमिशन लेने के लिए। हॉकिंस कब आया था? इंग्लिश खान जिसको कहा था, 1608 भारत आया, 1609 दिल्ली आया, दरबार में आया। जहांगीर के टाइम पर क्या मनूची आया आपका? भैया मनूची आया शाहजहां और औरंगजेब के टाइम, दोनों के टाइम पर। कहाँ से आया था मनूची, जरा बताइए। भैया जी इटली से आया था। शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम पर ये रहा, लेकिन जहांगीर से इसका कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब के टाइम पर मनूची आया, जी भैया एकदम से सही है। थॉमस रो किसके टाइम पर आया था? थॉमस रो, तो आप कहेंगे थॉमस रो भैया ये भी आया था आपका किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे आया, जहांगीर के टाइम पे। 1615 में आया था, क्योंकि ये भी 1615 में। अकबर के टाइम पे आया था आपका रॉल्फ फिच, रॉल्फ फिच 1583 में आया था रॉल्फ फिच। और भारत में जो प्रथम अंग्रेज आया वो भी अकबर के टाइम पे आया था, स्टीफन स्मिथ, 1579। भारत आने वाला, मतलब ईसाई मिशनरी था वो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत में आया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये ठीक हो गया एकदम से। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी? ये वो कामयाब हो गया। तो कौन, किसको बहका लिया था अंग्रेजों ने? आप बोलेंगे भैया जहांगीर को बहका लिया। और जहांगीर के टाइम पर ही 1613 में सूरत में अंग्रेज अपना कारखाना खोल पाए, क्योंकि उसने 6 फरवरी 1613 को क्या कर दिया? शाही फरमान जारी कर दिया, भैया ये तो व्यापार करेंगे। खुश हो गया इनसे ये, 1613 में व्यापार के लिए मना लिया। क्यों मना लिया था जी? जब पहले आया कौन आपका मनाने? सबसे पहले मुगल दरबार में सबसे पहले कौन आया? बोले फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया 1608 में सबसे पहले आया हॉकिंस, कामयाब नहीं हुआ। मिडल्टन आया था 1611 में, क्योंकि इस समय तक आपका जो प्रभाव था मुगलों पर वो पुर्तगालियों का था, क्योंकि पुर्तगाली भारत में पहले आए, वो शक्ति बन चुके थे, समुद्री शक्ति उनके पास थी। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे मुगल की, कहीं ऐसा ना हो पुर्तगाली हमको पीटे। लेकिन जब अंग्रेजों ने आकर के स्वाली के वॉर, अंग्रेजों ने यहाँ आए, आपका मिडल्टन आया, उसने स्वाली वॉर लड़ा, पुर्तगालियों को हराया, एकदम से चौंक गए मुगल। कहते यार ये है असली ताकत तो, अच्छा ये असली ताकत है तो फिर इनके साथ हो जाते हैं। तब इसने फरमान दिया, तब राजी हुआ, अच्छा अच्छा इनके साथ लड़ेंगे। ठीक है, 45 तक कर लेते हैं आज। ओके, आप क्लास कर लीजिए अपनी इंग्लिश की।
शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहां की कौन सी बेटी थी? जहां आरा, बेगम इशरत, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक लिखी है भैया? हुमायूं नामा। रोशन आरा तो आप कहेंगे भैया जहान आरा। जो चांदनी चौक बना हुआ है ना, कभी दिल्ली जाओगे, जो व्यवस्था है वो इसने खुद बनाई है बैठ करके। ठीक है, मतलब और उसके साथ लोग भी बैठे होंगे आर्किटेक्ट, लेकिन इसकी चॉइस थी कि ऐसे होनी चाहिए बाजार। जहां आरा बहुत रुचि लेती थी ये शासन में, मैनेजमेंट में। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन और थे हमारे, अब थोड़े और बढ़ा लेंगे उनको, और थोड़े फिर उसके भी बढ़ा लेंगे, आपका मॉडर्न के भी। बहुत अच्छा हो जाएगा। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।